बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं। बहावलपुर में महकमा सेहत की इंडोर और आउटडोर टीमें मुबैना तौर पर गैर फाल हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में डेंगू लार्वा बरामद हुआ, मगर 2 यूनियन काउंसिल्स की स्वीपिंग के बाद मजीद कोई सरगर्मी न की जा सकी। बहावलपुर शहर में डेंगू के वार जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में डेंगू। इसके बावजूद महकमा सेहत की सर्विलेंस टीमों ने ताहाल कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं की। डेंगू का मकामी केस सामने आने के बाद अंदरूनी शहर में भी घरों से डेंगू लार्वा मिला था। महकमा सेहत की तरफ से शहर की 20 यूनियन काउंसिल्स में ताहाल वेक्टर सर्विलेंस नहीं की जा सकी। मच्छर की भरमार है, ना कोई इंतजामिया, ना कोई स्प्रे। पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिन पहले था कि कूलर पंखों के गमलों के सैंपल ले गए थे, बस यही कुछ ही है। अभी आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले केस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद ना कोई स्प्रे है, ना कोई सफाई का इंतजाम है। जैसा सब कुछ चल रहा था वैसे के वैसे निजाम है। महकमा सेहत की तरफ से सिर्फ मकामी केस रिपोर्ट होने पर ही सर्वेलेंस की जाने लगी। शहर में कमर्शियल बिल्डिंग्स और इदारों की डेंगू सर्वेलेंस भी न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में भी महकमों की तरफ से बोगस रिपोर्ट्स अपलोड करने का इंकशाफ हुआ था। जिला भर से अब तक डेंगू के 9 मकामी केस सामने आ चुके हैं, जिनमें शहर के केसेस की तादाद 5 है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इंसदाद डेंगू सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर फाल की जाएं, ताकि शहरी डेंगू के बढ़ते खतरात से महफूज रह सकें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब डेंगू ने डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 11 मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू मच्छर ने डेरा गाजी खान के शहरियों को निशाने पर रख लिया। 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। CEO हेल्थ ने रोही को बताया कि मुतासरा 5 अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री है। 2 अफराद दुबई, 1 पेशावर, 1 लाहौर और 1 झंग से डीजी खान पहुंचा। CEO का कहना था कि डेंगू के 11 मुश्तबा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में जो 5 केसेस हैं, पांचों के पांचों ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए हुए हैं। 2 दुबई से आए थे और 1 पेशावर से और 1 लाहौर से, और एक पे केस जो आया था एड्रेस जो है ना वो झंग का है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जब लिखा गया तो डीजी खान लिखा गया, गलती से आया था। CEO हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी का मजीद कहना था कि 14 मुकाबात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। जिला भर में 794 हसास मकामात की रोजाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन जारी है। हमारे पास जो टीमें हैं, इंडोर टीमें जो है ना 512 हैं और आउटडोर टीमें हमारी 55 हैं, और हमारे 14 प्रोबेबल केस हैं। तो हमने डेली बेसिस पे हमारी टीमें जाती हैं, चेक भी कर रही हैं, और जहाँ पे लार्वा पॉजिटिव होता है हम उन जगहों को सील भी कर रहे हैं और फाइन भी कर रहे हैं। डॉक्टर इदरीस लगारी ने मजीद बताया कि जिला भर में इंसदादे डेंगू की 512 इंडोर जबकि 55 आउटडोर टीमें दिन रात काम में मसरूफ हैं। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। मुल्तान में सड़कों की सूरत हाल अबतर है। तुगलक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। कारोबारी हजरात और इलाका मकीन सड़क खस्ता हाल होने के बायस परेशानी से दो चार हैं। मुल्तान में सड़कों के मसाइल जूं के तूं बरकरार। तुगलक रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर गायब। शहरियों के लिए टूटी फूटी सड़क पर सफर करना इम्तिहान बन गया। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क पर डाले गए पत्थर हादसात का बायस बनते हैं, जबकि गर्दो गुबार ने बीमार कर रखा है। वैसे ही सही था, पहले जब पत्थर डाला तो फिर इसको बनाया। 9 महीने हो गए, मट्टी खाके की वजह से हम बड़े परेशान हैं। दुकानदारी सारे दुकानदारों की खराब हो गई हैं और बीमारियां भी फैल रही हैं। 2 से 3 बार बच गए हैं। कमिश्नर मुल्तान के पास जाके दरखास्त भी दी है हमने उनको, तो कह रहे हैं ना बन जाएगा यही कह रहे हैं वो। बस क्या कह सकते हैं इस बारे में। शहरियों का मजीद कहना था कि तुगलक रोड शहर की एक मसरूफ सड़क है। इसके खस्ता हाल होने से मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है। इंतजामिया को 12 मरतबा शिकायत कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। काफी दुश्वारी है यहाँ पे। ये लोग जब भी मैं गुजरता हूँ ना 3-4 मरतबा ये लोग सफाई कर रहे हैं, पानी मार रहे हैं। हुकूमत को, ये इंतजामिया को, कमिश्नर को, DCO को चाहिए इस मसले को हल करे। वो जब भी जाते हैं जो है ना, अब वो गए थे परसों, उन्होंने मुझे कहा कि ठेकेदार जो काम करने वाले ना वो भाग गए हैं। जो जिन्होंने ठेके ले रखे थे ना वो भाग गए हैं। वो कह रहे हैं पैसे नहीं हुकूमत पे, ये है वो है। ठेकेदार जो काम कर रहे थे ना वो भाग गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से तुगलक रोड को फौरी तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान इंतजामिया की नाअहली है। बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हैं। शहरी दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हो गए। रहीम यार खान इंतजामिया अपने शहरियों को साफ पानी की फराहमी में नाकाम हो गई। समाजी रहनुमा चौधरी खालिद महमूद का कहना था कि 10 सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 5 खराब हैं। दूसरी जानिब अपनी मदद आपके तहत लगने वाले 50 के 50 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुकम्मल फाल हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की अशद जरूरत है, वरना मुस्तकबिल में साफ पानी नायाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 80% बीमारियां साफ पानी न मिलने की वजह से जन्म लेती हैं।
50 लाख की आबादी में तकरीबन जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे वो नाकाफ़ी है। इतनी आबादी के लिए समझ लें कि 40 से 50 है, हर 1 लाख पर एक फिल्ट्रेशन प्लांट आता है, जिसमें गवर्नमेंट के भी हैं और मुखैर ज़ात के भी हैं। मुखैर ज़ात वाले तो चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले जो हैं वो बिल्कुल ही नकारा हैं, उनकी कोई मेंटेनेंस प्लान नहीं है। अगर इन्हीं का मेंटेनेंस प्लान को दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तवज्जो दी जाए, तो काफ़ी हद तक ये मसला हल हो सकता है। समाजी रहनुमा चौधरी खालिद महमूद ने मजीद 40 से ज़ायद फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने और मौजूदा प्लांट्स की माहाना मेंटेनेंस का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में भी यही सूरत हाल है। शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। टिब्बा करीमाबाद के 5000 बासियों को साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वाटर प्लांट की हालत भी इंतहाई खराब है। सारा सामान चोरी हो चुका है। शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। इलाका मकीन गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में साफ पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। टिब्बा करीमाबाद की 5000 आबादी साफ पानी से महरूम है। इलाका मकीनों ने बताया कि चंद साल कबल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक वाटर प्लांट लगाया गया, उसका सारा सामान चोरी हो चुका है, मगर इंतजामिया को कोई होश नहीं आया। पीने के पानी का वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि कड़वा पानी होता है और पीने के लायक नहीं होता। यहाँ वाटर प्लांट लगाया था कुछ अर्सा पहले, तो अब उसकी देखभाल बिल्कुल नहीं है और लोग जो हैं वो यहाँ से टूटियां तक उसकी उखाड़ के ले गए हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी आबादी जो है ये पीने के पानी से महरूम है। 2010 के सैलाब के बाद मुजफ्फरगढ़ की जेर जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शहरी मुज़िर सेहत पानी पीने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कई बार दरखास्तों के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। वाटर प्लांट जो एक बनाया था बल्दिया के, उसमें जिसकी टूटियां वगैरह जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी हैं, जो नशे या चोर आज़ाद वो ले गए, मगर उसके बाद भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को होश नहीं आया कि इसको आगे फाल कर दिया जाए, इसकी टूटियां लगा दी जाए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि पानी के कई मंसूबे शुरू किए गए जो ताहाल पाया तकमील तक न पहुंच सके। वाटर प्लांट्स की हालत ज़ार भी खराब है। मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें। आमिर डोगर, मुजफ्फरगढ़। अब बात करें मुल्तान की, जहां नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म है। सरकारी रेट्स में कमी के बावजूद मार्केट में कीमतें कम न हो सकी। अदरक 900 और लहसुन 600 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि दीगर सब्जी और फल भी बदस्तूर महंगे और शहरियों की पहुंच से दूर हैं। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों को कंट्रोल न कर सकी। अदरक का सरकारी रेट 750, लहसुन का 490 रुपए मुकर्रर, लेकिन मार्केट में अदरक 900 और लहसुन 600 रुपए किलो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। सरकारी नरखों में प्याज 112, टमाटर 92 और हरी मिर्च 180 रुपए किलो मुकर्रर। करेले और शलजम 200, मेथी 180, गाजर 140, भिंडी 220 और टिंडे 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में काला कुल्लू सेब 300, अनार 600, अंगूर 500 रुपए किलो, आड़ू 450, गरमा 250, मीठा 200, खजूर 500 और मौसमी 120 रुपए किलो, जबकि केला 120 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मियां चन्नू में डाकू बेलगाम है, शहरी परेशान। मेहराबाद रोड पर 6 घंटे के अंदर दूसरी वारदात रिपोर्ट हो गई। 2 मुसल्लह डाकू चिकन शॉप से 1,25,000 नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि पुलिस का कहना था कि नाकाबंदी कर दी गई है, जल्द मुल्जिमान गिरफ्तार कर लेंगे। वक्र में भी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दरिया खान पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 4 बच्चों की मां को कत्ल करके अगवाकार ड्रामा रचाने वाला खावंद बीवी का कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बकर पुलिस की शानदार कारकर्दगी। दरिया खान में पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। 4 बच्चों की मां को कत्ल करने वाला इसका खावंद निकला। खावंद ने अपनी बीवी को कत्ल करके इसके अगवा का ड्रामा रचाया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश बरामद कर ली। एक सलीम नामी लड़का, वो थाने आके उसने रिपोर्ट की कि जी मेरी बीवी घर से भाग गई है। उसके लाहिकीन को पता चला, उसके बाप को पता चला, भाइयों को पता चला, तो वो भी थाने पहुंचे और उन्होंने इस पे डाउट किया कि हमें शक है कि हमारी जो बेटी है वो कहीं नहीं जा सकती, हमें इस पे डाउट है क्योंकि ये इसको मारता था। जब पुलिस को उस पर भी शक हुआ तो दौरान इंटेरोगेशन फिर उसने इंकशाफ किया कि मैंने अपनी बीवी को मार के उसको एक तोड़े में डाल के उसकी डेड बॉडी को नहर में बहा दिया। एसडीपीओ दरिया खान का कहना था कि मुलजिम सलीम ने अपनी बीवी समीना को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मुलजिम ने दूसरी शादी करने के चक्कर में बीवी को कत्ल किया। तो इस तरह ये दूसरी शादी करना चाहता था, अपनी हालाजात के साथ इसका कोई रिलेशन था,
तो उस चक्कर में उस लालच में आके ये 4 बच्चे भी थे इसके, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं, तो इसने अपना हंसता बसता घर जो है उसको उजाड़ दिया। मुद्दई मुकदमा और अवामी हलकों ने कत्ल का सुराग लगाने पर एसडीपीओ साजिद महमूद सुवल, एसएचओ उस्मान सुल्तान और तफ्तीशी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, बक्का। यहाँ आपको बताएं, सीटीडी शरपसंदों के लिए डरावना ख्वाब साबित। मुख्तलिफ इस्लामिक 129 कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। 9 डेटोनेटर, 9 हिफाजती फ्यूज, 2 IED बम भी बरामद किए गए। दहशतगर्द तकरीबकारी के प्लानिंग में मसरूफ थे। रवा हफ्ते 3000 के करीब कॉम्बिंग ऑपरेशंस में 257 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। सीटीडी शरपसंद अनासर का किला कमा करने के लिए इन एक्शन। बहावलपुर, भक्कर और बिहाड़ी समेत मुख्तलिफ अजला में 129 कार्रवाइयों के दौरान 7 दहशतगर्द कानून के शिकंजे में आ गए। सीटीडी ने गिरफ्तार दहशतगर्दों से 9 डेटोनेटर, 9 हिफाजती फ्यूज, 2 IED बम बरामद कर लिए। दहशतगर्द तकरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। जेरे हिरासत दहशतगर्दों से तफ्तीश के दौरान बड़े इंकशाफात सामने आए। 16 अक्टूबर को सीटीडी पंजाब को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। मिसरियाल रोड, रावलपिंडी में सीटीडी और खुफिया अदारों ने मुश्तरका रेड किया। छापे के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से राहगीर खातून जख्मी हुई, जबकि 2 सहूलतकार गिरफ्तार और अहम मुलजिम फरार हो गया। जेरे हिरासत सहूलतकार का ताल्लुक मुल्तान से है। सीटीडी के मुताबिक रवा हफ्ते 3000 के करीब कॉम्बिंग ऑपरेशन में 257 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्तान में अफसोसनाक वाकया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री धमाके से जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। मुल्तान में दिल खराश वाकया पेश आया। मोहल्ला आगापुरा में आतिशगीर मादा फटने से इमारत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए, 4 जाँ बहक जबकि 6 को जख्मी हालत में जिंदा निकाल लिया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई है कि दिल्ली गेट के अंदर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और रात जो है ये पूरी रात ऑपरेशन जारी रहा है, जिसमें कि 6 लोग जो है ज़ख्मी हुए हैं और 4 लोगों की मौके पे डेथ हुई है। बेसिकली यहाँ पे फायरवर्क्स बनाए जा रहे थे और उस दौरान एक धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में जो है बिल्डिंग कोलैप्स हुई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और CPO भी मौका पर पहुंचे और मुतलका इदारों को ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इलाके में खौफ की लहर फैल गई। धमाका हुआ है और 122 को कॉल किए, इन्होंने आगे जख्मियों को निकाला है, डेड बॉडीज निकाली है और जो इंसान बहुत अच्छी है इनकी सर्विस थी इनकी और बहुत अच्छा काम किया। जांबाक अफराद में 53 साला मंशा, 58 साला रियाज, 55 साला सफिया और 22 साला अरसा बीबी शामिल। जख्मियों में फयाज, इजाज, अली हसन, नजमा, एमन और रेहान शामिल हैं। महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू समेत दीगर इदारों ने तवील ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर किया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ। मुतासरा ताजर माली बेज़ाब्तियों की दरख्वास्त लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। जिला बहावलपुर के 41 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर सवाल उठ गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुबैना तौर पर दुकानदारों के साथ साथ सरकार को भी चूना लगाना शुरू कर दिया। गिरां फरोशी की मद में किए गए जुर्माने की रकम जेब में डाल ली। LPG डीलर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शाहजमान के खिलाफ दरखास्त लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया। ताजर का कहना था कि जुर्माने की रसीदें एक तरफा जारी की जा रही हैं। जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में PSID के जरिए जमा होना जरूरी है। वैसे भी तहसील सदर का नायब तहसीलदार तहसील सिटी में जुर्माना नहीं कर सकता। जुर्माने की रसीदें भी कमिश्नर ऑफिस में जमा करा दी हैं। ही दुकानदार है, गरीब दुकानदार जो 500 या 2000 झाड़ी कमा रहा है, वो 10-10 हजार रुपये लोगों से मांग के उसने जमा कराए हैं। वो जो 10-10 हजार रुपये हमसे लेके और वो सरकारी खजाने में जमा भी नहीं हुए, वो खुद ही खा रहे हैं। ताकि चले अगर हम दे भी रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को तो जाए ना। मेरे पास वो रिसीप्ट्स हैं ओरिजिनल जो 10,000, क्योंकि जो बुक होती है उसकी दोनों तरफ लिखा जाता है। अगर 10,000 की है तो दूसरी तरफ 10,000 लिखा जाता है, जो गवर्नमेंट को दिखाया जाता है। जब वो हमें जुर्माने करता है वो एक साइड पे लिखता है, दूसरी साइड पे वो लिखता ही नहीं है। दरखास्त गुजार ने आला हुकाम से मुतलका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 2 टेस्ट मैचेस के अख्ताम पर CPO की मीडिया ब्रीफिंग। CPO मुल्तान सादिक अली कांजी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि टेस्ट मैचेस के दौरान पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। CPO मुल्तान सादिक अली कहते हैं कि शहर ओलिया में पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन 2 टेस्ट मैच खेले गए। मुल्तान पुलिस ने इसी दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए।
इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले 3 मैचेस की सीरीज में से 2 मैच मुकम्मल हो गए हैं। इस दौरान मुल्तान पुलिस ने खिलाड़ियों को, अनाउंसर्स को, ब्रॉडकास्टर्स को, इसी तरह इंटरनेशनल विजिटर को मसाली सिक्योरिटी फराहम की है, जिसकी तारीफ इंटरनेशनल मीडिया ने और कोचेस ने की है। मैं समझता हूँ इससे पंजाब पुलिस का इमेज भी बेहतर हुआ है। पाकिस्तान में जो क्रिकेट की राह में रुकावटें थी वो भी हमवार हो गई हैं और इससे पाकिस्तानी मैशियत पे, इकोनॉमी पे मुस्बत असरात पड़ेंगे। मुल्तान के निजी होटल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीपीओ का कहना था कि दोनों टीमें आज रात रवाना हो जाएंगी। मुल्तान पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी फुल सपोर्ट किया। नेक्स्ट मैचेस होंगे उसमें भी टीम को हम यहीं पे ठहराएंगे। बड़ी मेहनत के साथ हमने रूट सेलेक्ट किया है और रूट ऐसा सिलेक्ट किया यहाँ पे आबादी भी कम है और लोगों को यू टर्न और दूसरे जो ट्रैफिक के मसाइल है उसका भी कम सामना करना पड़ा है। ये एक आइडियल सा हमने माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके बड़े मुस्बत असरात सामने आए हैं। सीपीओ सादिक अली का मजीद कहना था कि मैचेस के दौरान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रूट्स को आसान बनाया गया। रूट्स बेहतर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ताउन करने पर मुल्तान के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कमाल कर दिखाया। कौमी स्पिनर साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बल्लेबाजों को ऐसा घुमाया कि वो बेबस नजर आए। कप्तान बेन स्टोक्स तो घुटनों के बल जा पड़े और उनका बैट हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। यूं तमाम 20 विकेट स्पिनर्स ने उड़ाकर एक रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की मजबूत टीम को चारों शाने चित कर दिया और दूसरा टेस्ट शानदार तरीके से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पूरे मैच के दौरान पाकिस्तानी स्पिनर ने अपनी महारत का खूब जादू जगाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। इंग्लैंड के बैट्समैन साजिद खान और नुमान अली को समझने से कासिर रहे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जारहाना खेलने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने नुमान अली की एक गेंद को बाहर निकलकर हिट मारना चाही, मगर घुटनों के बल जा गिरे। बैट भी उनके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। ऐसे में मोहम्मद रिजवान ने विकेटें उड़ाकर उन्हें पवेलियन चलता किया। इंग्लैंड के जैक क्रोली भी नुमान अली की घूमती गेंदों को न समझ सके और बड़ी हिट मारने की कोशिश में स्टंप आउट हो गए। उन्हें आउट करते वक्त मोहम्मद रिजवान का अंदाज भी देखने वाला था। इंग्लैंड के ओली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रुक और मैथ्यू पॉट्स भी स्पिन के जाल में ऐसे फंसे कि क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन की राह। पाकिस्तान के साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें हासिल करके रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले पाकिस्तान के फजल महमूद और खान मोहम्मद ने यह कारनामा सर अंजाम दिया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहना था कि टीम में नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। साजिद खान और नुमान अली ने फतह में अहम किरदार अदा किया। कामरान गुलाम ने डेब्यू मैच में सेंचुरी करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तवील अरसे बाद होम टेस्ट में कामयाबी का सेहरा टीम वर्क का नतीजा है। भावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो गईं। सदारती उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार शेख खुर्शीद साहू ने चैम्बर टू चैम्बर वकला से वोट देने की इस्तदा कर दी। शेख खुर्शीद साहू का कहना था कि वकला के तमाम मसाइल हल करूंगा। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की सरगर्मियों का आगाज हो गया। सदारती उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार शेख खुर्शीद साहू ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। उन्होंने चैम्बर टू चैम्बर वकला से वोट देने की इस्तदा की और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। हर साल उम्मीदवार आते हैं और हकीकी जमहूरियत भी हमेशा बार के अंदर ही होती है। हमेशा दोस्त नए दोस्त बनाते हैं, पुराने दोस्तों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मेरा भी यही एक मिशन है, इरादा है और इंशाअल्लाह ताला मैं बार के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से हैं और हमारे नौजवान वकला हैं उनके हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको भरपूर तरीके से कोशिश करूँगा कि उनको हल कराऊँ। मलक इरशाद संधार, राय अतीक, वासिफ अहमद, साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सरफराज खेड़ा और दीगर का कहना था कि बहावलपुर के वकला के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। हमारे जितने मसले मसाइल होते हैं इन्हीं के सामने होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शेख खुर्शीद साहू साहब अगर ये प्रेसिडेंट बन गए, इंशाअल्लाह ताला बनेंगे, ठीक, तो हमारे बार के जितने मामलात हैं इंशाअल्लाह ताला ये हल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के इंतखाबात 11 जनवरी 2025 को होंगे। कैमरामैन शाह सिकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में वीकेंड नाइट पर शहरियों ने खाने के बाद मीठे की दुकानों का भी रुख कर लिया। शहरी खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। कोई कुल्फा तो कोई फालूदा खाने में मसरूफ नजर आता है। मजीद जानेंगे अहमद खान से। जी बताइएगा, शहरी किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं?
ملتان میں ویکنڈ نائٹ پر شہریوں نے جو ہے وہ کلفہ اور فلودہ کھانے کی دکانوں کا جو ہے وہ رخ کر لیا ہے۔ اس وقت ملتان میں کلفہ اور فلودے کی دکانوں پر جو ہے وہ شہریوں کا بڑھتا ہوا رش جو ہے وہ کافی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آج ویکنڈ نائٹ ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلی ہوئی ہے اور مختلف جو ہے وہ پوائنٹس پر انہوں نے رخ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فلودہ لینے آئے ہیں سیویوں والا، جو بہت اچھا ہوتا ہے، تو بہت گھر والوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے یہیں سے لینے آتے ہیں۔ ان کا سامان بہت اچھا ہوتا ہے، ہر چیز۔ دکاندار سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہو گے؟ پہلے جو ہے وہ گرمیاں تھی، رش بھی زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اور کیا کہنا چاہیں گے بدلتے موسم کے ساتھ جو ہے وہ کیا آپ کوئی چیزیں بھی چینج کریں گے؟ موسم کے لحاظ سے جو ہے اب ماشاء اللہ بیسٹ ہے کام ابھی بھی، باقی ابھی موسم چینج ہونے کے لحاظ سے ہم اپنا کام میں مختلف ڈفرینٹ کریں گے، یعنی دودھ وغیرہ، سون حلوہ، گاجر حلوہ وغیرہ نا مختلف آئٹم ہم چینج کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ کر دیں گے۔ جی بالکل، دکانداروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ بدلتے موسم کے ساتھ جو ہے وہ رش جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ گرمیاں جو جب زیادہ تھی تو اس وقت رش جو تھا وہ بھی گاہکوں کا زیادہ تھا، لیکن اب جو ہے بدلتا ہے موسم کے ساتھ ہی ان کو آئٹم جو ہے وہ بھی چینج کرنے پڑیں گے، لیکن تاحال ابھی بھی شہری جو ہے وہ مختلف اس وقت جو ہے وہ فلودہ اور کلفہ اور دیگر جو شہری جو ہے میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں، انہوں نے پوائنٹس کا رخ کیا ہوا ہے۔ جی احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، فتح پور کے شہریوں کے لیے صحت کے شعبے سے اچھی خبر آ گئی۔ اپنی مدد آپ کے تحت سہولیات فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیا نے ٹی ایچ کیو اسپتال اینڈ ٹراما سینٹر میں آٹزم وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ اسپتال کی تعزین و آرائش کا کام بھی جاری و ساری ہے۔ فتح پور میں آٹزم کے شکار بچوں کی سنی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لیا امیرہ بیدار نے ٹی ایچ کیو ہسپتال اینڈ ٹراما سینٹر میں آٹزم وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض، اسسٹنٹ کمشنر کروڑ انم اکرم، چیئرمین امن کمیٹی رانا اعجاز سہیل، سیاسی و سماجی شخصیات، وکلاء، ڈاکٹرز اور انجمن تاجران کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ مہمانوں کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال اینڈ ٹراما سینٹر میں اپنی مدد آپ کے تحت سہولیات فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل انجمن تاجران اور بزنس ٹائکون رمیز شہزاد کے تعاون سے ڈائلسس یونٹ بھی لگایا گیا۔ آئی وارڈز کے لیے مشین ڈاکٹر جاوید اقبال نے فراہم کی۔ جو آٹسٹک بچے ہیں ہمارے ضلع لیا سے تعلق رکھنے والے، اسپیچ تھراپی کے لیے پہلے ملتان بھیجے جاتے تھے، تین دفعہ ان کو ایک ہفتے میں ملتان جانا پڑتا تھا۔ اب الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ موجود ہیں جو ان کی اسپیچ تھراپی یہاں ہی کر دیں گے۔ بہت سارے والدین کا یہ ایک بہت دکھی پہلو ہے، بڑا ٹچی پہلو ہے، جس کا ازالہ انشاءاللہ فتح پور کی عوام کا یہاں پہ ہی ہو جائے گا۔ نیو فیڈس وارڈ اور ہمارا جو آٹزم سینٹر ہے یہ بلیسنگ ہے فتح پور کی عوام کے لیے، اور انشاءاللہ یہاں پہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ٹریٹمنٹ ہوگا، اور ہمارے پاس جو پیڈیاٹریشنز ہیں وہ 24/7 یہاں پہ کام کریں گے اور لوگ یہاں پہ آ کے مستفید بھی ہوں گے۔ بہت بڑا ایک گفٹ ہے فتح پور کی عوام کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنا جو ہے بیسٹ ٹریٹمنٹ یہاں پہ حاصل کریں، اور انشاءاللہ ہم سی ایم صاحبہ اور میڈم صاحبہ کی سربراہی میں اور نئے پروجیکٹس بھی لکھ رہے گے اور ہمارا جو فتح پور ایسی ترقی کرتا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر لیا کا کہنا تھا کہ وہ مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں خانیوال کی، جہاں این جی او ورلڈ کے زیر اہتمام رضا گرلز کالج کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال اور صوبائی پارلیمانی سیکریٹری رانا سلیم حنیف تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ خانیوال کے ضلع کونسل ہال میں رضا گرلز کالج کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سجائی گئی۔ این جی او ورلڈ کے زیر اہتمام تقریب میں ڈپٹی کمشنر خانیوال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کی 51% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ تعلیمی شعبے میں طالبات نمایاں پوزیشن حاصل کر رہی ہیں جو خوش آئند ہے۔ این جی او ورلڈ کے بانی چیئرمین جناب ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ امتیاز اسد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں دعوت دی، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کی تنظیم اسی طرح ایجوکیشن کے سیکٹر میں اور سوشل سیکٹر میں اپنی خدمات جاری رکھے۔ اسسٹنٹ کمشنر سیدہ سنبل جاوید نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے طالبات تعلیمی میدان میں محنت کریں اور مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا تھا۔ اس تقریب کا مقصد یہی ہے کہ ہم پورے پاکستان کو خانیوال میں یہ پازیٹیو پیغام دیں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور آج جس طرح سے یہاں پر طالبات نے پرفارم کیا اور ان کو کامیابی پر اپریسیشن دی جا رہی ہے، تو یہ ایک صرف ریفلیکشن ہے کہ پاکستان ایک انکلوسیو پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ کالج کی طالبات کا کہنا تھا کہ وہ نواحی گاؤں مانی سیال سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے پسماندہ علاقے میں رضا کالج کی طالبات نمایاں پوزیشن حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔
آج کی پوری تقریب کا انعقاد ہی یہی تھا، پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی. یہ ہم سب یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سکسیس سٹوری جیسے ہیں ایسے ہی ہماری اور بچیاں جو ہیں، گرلز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایسے ہی اچیومنٹ حاصل کرتی رہیں گی میری طرح. تعلیم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کو میڈلز اور شیلڈ سے نوازا گیا. مہمان خصوصی کو بھی اعزازی شیلڈ دی گئی. تقریب میں طالبات نے اپنی تقاریر کے ذریعے محنت میں عظمت کا پیغام دیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سرگرم ہو گئی. پولیو بارے آگاہی کے حوالے سے منعقدہ سیمینار میں علماء کرام نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغاری نے علماء کرام سے درخواست کی کہ وہ اپنے خطبات میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے بارے آگاہی فراہم کریں. ڈیرہ غازی خان سمیت پنجاب بھر میں انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر سے شروع ہوگی. محکمہ صحت کے زیر اہتمام اس حوالے سے منعقدہ سیمینار میں علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سی او ہیلتھ ڈاکٹر ادریس لغاری کا علماء سے خطاب میں کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. اس مقصد کے لیے انسداد پولیو مہم کی 5000 ٹیمیں فرائض انجام دیں گی. انہوں نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علماء سے تعاون کرنے کی اپیل کی. پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے اس کو ہم روک سکتے ہیں. آپ لوگوں کا تعاون کیا ہوگا؟ ایک تو یہی کہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کے اگر کسی کے کویسچن ہیں تو وہ ایڈریس ہو جائیں گے. دوسرا، جو خطبے جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے یا ویسے ہماری کوئی ٹیم آ جاتی ہے ماسک اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون ہونا چاہیے. اناؤنسمنٹ کرنے دیں، خطبات میں بتائیں. سیمینار میں شریک علماء کرام نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. سیمینار کے آخر میں پولیو سے نجات کے لیے دعا بھی کی گئی. کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی ڈی جی خان. اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں صرف روہی.